हेलो मेरे किसान भाइयों, आज अनानास के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा फल जो केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि आपकी जमीन को लगातार मुनाफे का जरिया भी बना सकता है। अनानास की मांग हमेशा रहती है, चाहे ताजा खाने के लिए हो, जूस के लिए हो या जैम और कैंडी जैसे प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए हो। यह एक मजबूत फसल है, अलग अलग मौसम को झेल लेती है और इसे कई फलों की तुलना में कम देखभाल की जरूरत होती है। एक बार लगाने के बाद आप उसी पौधे से 3 साल तक फसल ले सकते हैं, जिससे मजदूरी और दोबारा लगाने का खर्च बचता है। छोटे और मध्यम फार्मरों के लिए इसका मतलब है स्थिर आमदनी और आसान वित्तीय योजना। सही तकनीकों के साथ आप पैदावार और क्वालिटी दोनों बढ़ा सकते हैं, जिससे बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं। कई फार्मरों ने अनानास की खेती अपनाकर अपनी आमदनी दोगुनी या तिगुनी कर ली है। आइए अनानास की सफल खेती की जरूरी बातों को जानते हैं, मिट्टी की तैयारी से लेकर मार्केटिंग तक, ताकि आप इस सुनहरे अवसर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। अनानास गर्म, नम जलवायु में अच्छी तरह उगता है, आदर्श रूप से 22 से 32 डिग्री के बीच। ज्यादा ठंड या गर्मी पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है और फल की गुणवत्ता कम कर सकती है। पूरे साल में 100-150 सेमी बारिश आदर्श है, जो तटीय और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आम है। अनानास को रेतीली दोमट मिट्टी पसंद है, जो अच्छी तरह से पानी निकालती हो। जल भराव से जड़ सड़न हो सकती है। मिट्टी कार्बनिक पदार्थों से भरपूर और थोड़ी अम्लीय होनी चाहिए, जिसका pH 5.0-6.0 हो। अपने खेत को 2-3 बार जोतकर तैयार करें, फिर उसे समतल करें ताकि पानी जमा न हो। पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए अंतिम जुताई के दौरान भरपूर खाद या अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। उठी हुई क्यारियां 15-30 सेमी ऊंची जल निकासी में मदद करती हैं, खासकर भारी बारिश वाले क्षेत्रों में। आसान पहुंच के लिए क्यारियों के बीच रास्ते छोड़ें। अच्छी जमीन की तैयारी एक स्वस्थ, उत्पादक फसल की नींव है। अपनी खेती की सफलता के लिए सही अनानास की किस्म चुनना महत्वपूर्ण है। क्यू अपने बड़े रसीले फलों के लिए मशहूर है, जो ताजा खाने और प्रोसेसिंग दोनों के लिए बेहतरीन है। क्वीन छोटी लेकिन ज्यादा मीठी और सुगंधित होती है, जिससे ताजा बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं। मॉरिशस मध्यम आकार की, बहुत मीठी होती है और अलग अलग मिट्टी में अच्छी तरह ढल जाती है। ताजा और प्रोसेस्ड दोनों उपयोगों के लिए आइडियल। किसी किस्म को चुनने से पहले अपने स्थानीय मौसम, मिट्टी और बाजार की मांग पर विचार करें। यह जानने के लिए स्थानीय विशेषज्ञों या सफल फार्मरों से सलाह लें कि आपके क्षेत्र में कौन सी किस्म सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है। सही चुनाव आपके मुनाफे में बड़ा फर्क ला सकता है। लंबे समय की सफलता के लिए समय लें और समझदारी से चुनें। अनानास बीज से नहीं बल्कि स्कर्स या स्लिप्स से उगाए जाते हैं। कमर्शियल खेती के लिए स्कर्स सबसे अच्छे होते हैं। वे तेजी से बढ़ते हैं और 12-15 महीनों में फल देते हैं। रोपण सामग्री को हमेशा फफूंदनाशक और पेस्ट नाशक से उपचारित करें, फिर रोपण से पहले छाया में सुखाएं। सबसे अच्छे नतीजों के लिए मानसून मई-जुलाई के दौरान रोपण करें। अत्यधिक गर्मी या ठंड से बचें। डबल रो सिस्टम का उपयोग करें। एक उठी हुई क्यारी पर 2 पंक्तियां पास पास लगाएं। पौधों के बीच 25-30 सेमी और पंक्तियों के बीच 45-60 सेमी की दूरी रखें। आसान आवाजाही और हवा के संचार के लिए डबल रो क्यारियों के बीच 90 सेमी की दूरी छोड़ें। सही दूरी पोषक तत्वों और सूरज की रोशनी के लिए प्रतिस्पर्धा को रोकती है, जिससे बड़े स्वस्थ फल मिलते हैं। अच्छी रोपण प्रथाएं उच्च उपज वाली फसल के लिए मंच तैयार करती है। एक मजबूत, एक समान रोपण के लिए इस चरण में सावधानी बरतें। अनानास कुछ सूखे को सहन कर सकता है, लेकिन समय पर सिंचाई से उपज और फल की गुणवत्ता बढ़ती है। पानी देने के लिए मुख्य समय रोपण के तुरंत बाद और फल के विकास के दौरान होता है। मिट्टी को लगातार नम रखें, खासकर रेतीली मिट्टी में, जो जल्दी सूख जाती है। गर्म, शुष्क मौसम में हर 10-15 दिनों में सिंचाई करें, लेकिन जड़ सड़न को रोकने के लिए ज्यादा पानी देने से बचें। सिंचाई से पहले हमेशा मिट्टी की नमी की जांच करें। यदि मिट्टी कुछ इंच नीचे सूखी महसूस होती है, तो पानी देने का समय आ गया है। ड्रिप सिंचाई आदर्श है। सीधे जड़ों तक पानी पहुंचाना, पानी बचाना
और खरपतवार कम करना। सूखे पत्तों, पुआल या काली पॉलीथीन से मल्चिंग नमी बनाए रखने और खरपतवारों को दबाने में मदद करती है। ये तरीके मजदूरी और सिंचाई की जरूरतों को कम करते हैं, जिससे स्वस्थ रसीले अनानास मिलते हैं। बड़े मीठे अनानास के लिए संतुलित पोषण बहुत जरूरी है। मिट्टी की संरचना और उर्वरता सुधारने के लिए रोपण से पहले प्रति एकड़ 10-12 टन खाद या गोबर की खाद मिट्टी में मिलाएं। मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन विकास के लिए, फास्फोरस जड़ों के लिए और पोटाश फल के आकार और मिठास के लिए हैं। मिट्टी परीक्षण की सिफारिशों के आधार पर फसल चक्र के दौरान 4 से 5 विभाजित खुराकों में रासायनिक उर्वरक लगाएं। प्रति एकड़ सामान्य दरें 250 किलो यूरिया, 150 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 250 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश। कभी भी एक साथ नहीं। रोपण के 2 महीने बाद उर्वरक देना शुरू करें, फिर हर 2-3 महीने में फूल आने से पहले अतिरिक्त पोटाश दें। फर्टिलाइजरों को हमेशा पौधे के आधार के पास लगाएं, पत्तियों पर नहीं, और बाद में सिंचाई करें। ड्रिप सिंचाई प्रणालियां फर्टिगेशन की अनुमति देती है, पोषक तत्वों को सीधे जड़ों तक कुशलता से पहुंचाना। सतर्कता महत्वपूर्ण है। अच्छी तरह से प्रबंधित अनानास की क्रॉपों पर भी कीट और बीमारियां हमला कर सकते हैं। मीलीबग्स और चींटियां आम कीट हैं। उन्हें सिफारिश किए गए इंसेक्टिसाइडों से और खेतों को साफ रखकर नियंत्रित करें। अनानास स्केल कीट फल की गुणवत्ता कम कर सकते हैं। नियमित रूप से निगरानी करें और जरूरत पड़ने पर सिस्टेमिक पेस्टनाशक का छिड़काव करें। जड़ सड़न और हार्ट रोट गंभीर फफूंद रोग हैं, जो अक्सर खराब जल निकासी के कारण होते हैं। उठी हुई क्यारियों पर रोपण करके और अच्छे जल प्रबंधन को सुनिश्चित करके इन्हें रोकें। बरसात के मौसम में जरूरत पड़ने पर मेटलैक्सिल या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जैसे फंजीसाइडों का उपयोग करें। एकीकृत कीट प्रबंधन, साफ खेत, स्वस्थ रोपण सामग्री और प्राकृतिक शिकारियों का संयोजन सबसे अच्छा काम करता है। रसायनों का उपयोग केवल जरूरत पड़ने पर करें और हमेशा सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें। 12-18 महीनों के बाद कटाई का समय आता है। बेहतरीन गुणवत्ता और दाम के लिए समय महत्वपूर्ण है। जब फल का रंग गहरे हरे से नीचे से पीला होने लगे, तब कटाई करें। दूर के बाजारों के लिए जब बस पीला होना शुरू हो, तब तोड़ें। आसानी से संभालने और ज्यादा शेल्फ लाइफ के लिए 5-7 सेमी डंठल छोड़कर एक तेज चाकू से काटें। ठंडी सुबह में कटाई करें और फलों को खराब होने से बचाने के लिए छाया में रखें। अनानास कमरे के तापमान पर 4-5 दिनों तक या 7-8 डिग्री पर कोल्ड स्टोरेज में 2-3 हफ्तों तक रहते हैं। बेहतर दामों के लिए फलों को आकार और गुणवत्ता के अनुसार ग्रेड करें। सीधे स्थानीय बाजारों में बेचें, शहर के व्यापारियों को थोक में बेचें या स्थिर रिटर्न के लिए प्रोसेसिंग कंपनियों के साथ अनुबंध करें। खरीदारों के साथ अच्छे संबंध और लगातार गुणवत्ता मार्केटिंग की सफलता की कुंजी है। अनानास के मुनाफे को बढ़ाने के लिए यहाँ कुछ विशेषज्ञ सुझाव दिए गए हैं। एथिलीन या एथेफोन का उपयोग करके फूल प्रेरण फूलों को सिंक्रनाइज कर सकता है, जिससे कटाई और मार्केटिंग आसान हो जाती है। जमीन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने और अतिरिक्त आय कमाने के लिए पहले 6 महीनों में अदरक, हल्दी या फलियों के साथ इंटरक्रॉपिंग करने का प्रयास करें। मूल्य संवर्धन जैसे जूस, जैम या सूखे अनानास बनाना केवल ताजे फल बेचने की तुलना में ज्यादा मुनाफा दे सकता है। प्रोसेसिंग के साथ छोटे स्तर पर शुरू करें और मांग बढ़ने पर विस्तार करें। ये तकनीकें स्थानीय नौकरियां भी पैदा करती हैं और आपकी फसल में मूल्य जोड़ती है। धैर्य, ज्ञान और स्मार्ट प्रथाओं के साथ अनानास की खेती आपकी आय को बदल सकती है। आधुनिक तरीके अपनाएं और अपनी जमीन को सफलता से सुनहरा होते देखें।